चट्टान हुसैन। सब्र आदम का मुक़द्दर कभी हाबील मिजाज, सब्र आदम का मुक़द्दर कभी हाबील मिजाज, सब्र इंसान की मुशक्क़त को फरिश्तों का खराज, सब्र अहाम का कैदी है न पाबंदे रिवाज, सब्र मजलूम के माथे पे अटल फतह का ताज, सब्र ऐवाने सलाती में कहाँ मिलता है, सब्र का फूल सरे नोके सना खिलता है। आज हम उस सब्र पर, उस इस्तकामत पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यकीनन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अहले बैत की ख़वातीन ने जो किरदार अपना वाक़या करबला में अपनी जुर्रत, अपनी इस्तकामत, अपनी साबित कदमी से अदा किया। ख़ास तौर पर आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, मोहतरमा जहान लुत्फ़ी साहिबा की जानिब आती हूँ कि देखें, अहले बैत की ख़वातीन तो क्या, आम तौर पर भी ख़वातीन जो है, एक ज़ाहिर उस ज़माने में भी एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि अमूमन घरों में महदूद रहती हैं, लेकिन वो क्या चीज़ दरपर्दा थी, वो क्या ऐसा महरक था कि इस मिशन के लिए, इस हक़ की सरबुलंदी के लिए ये तमाम की तमाम ख़वातीन साथ आने को तैयार हो गई, और जब वक्त पड़ा तो फिर जाने भी कुर्बान हो जाती हैं बेटों की, भाइयों की। उसमें जो अरब की जो ख़वातीन हैं उनमें बहादुरी का जो अंसर है वो उसी तरह पाया जाता है जैसे मर्दों के अंदर है। एक तो ये एक फितरी बात है जो कि हमें मिलती है उन ख़वातीन में कि जो काफ़िले करबला में शामिल थी, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो ख़वातीन हैं इनका ताल्लुक़ अहले बैत से है, हमें ये देखना होगा कि इनकी परवरिश किसने की। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी, और उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई। 6 बरस की थी जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, और आप अपने नाना के सर पर सीने पर सर रख के और ज़ारो कतार रोती हैं उस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त काफ़ी समझदार थी, इसके बावजूद कि वो 6 साल की थी। अरब में बच्चियां जल्दी साये नबूवत में भी जो है वो 6 साल नसीब आना के सीख, माशाल्लाह। और देखिए कि जो बच्चियां अरब में होती हैं वो 6 साल की बच्चियां काफ़ी बड़ी महसूस होती हैं। मैं खुद काफ़ी अर्सा मैंने गुजारा, ये बात मैंने महसूस की कि उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जो जज़ीरा अरब में वहाँ की ख़वातीन जो है और बनी हाशिम से जिनका ताल्लुक़ हो, तो उनके अंदर पे जहानत भी है और फतानत भी है। ये एक फितरी चीज़ है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान के अंदर वदियत कर दी कि इसमें नबी को पैदा होना था और फिर नबी की आल औलाद कि जैसे इस्लाम की परवरिश करनी थी, इस्लाम को ज़िंदा करना था, इस्लाम को आगे बढ़ाना था। सही। और जो हज़रत ज़ैनब हैं इनकी एक यानी दूसरी जो सरपरस्ती की वो बिन्त नबी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, क्या और जो कि समझ लीजिए कि सब्र क़नाअत की एक कितनी बड़ी मिसाल, और जो जन्नत की ख़वातीन की सरदार, तो उन्होंने इनकी परवरिश की। फिर उसके बाद में आप देखें कि जब जो हज़रत हुसैन, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो है वो दोनों अपनी बहन से इंतहाई मोहब्बत करते थे, दोनों बहनों से। तो उनके ज़ेर साया भी जो ये बहनें दोनों, मैं तो इनको कहूँगी कि हज़रत ज़ैनब भी और हज़रत उम्मे कुलसूम भी, दोनों ने परवरिश पाई। तो ये समझ लीजिए कि एक ऐसी खातून के तौर पर एक जर्री बहादुर बेमिसाल, जिसकी के समझ लीजिए जिसके सामने बड़े बड़े जो उस दौर के जो लोग थे वो भी उनसे वो हासिल करते थे, यानी अक़ल और शऊर हासिल करते थे। और अहलो राय थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें अपने साथ रखा, और ना सिर्फ रखा बल्कि उनकी राय हर मामले में ली, मुशावरत की उनसे। ठीक है। और फिर उनकी ही सरपरस्ती में तमाम ख़वातीन में हमारे यहाँ होता है कि देखिए जब एक खातून उठ के खड़ी होती है तो फिर पीछे पीछे दूसरी ख़वातीन को भी हिम्मत में होती है, वो एक मॉरल सपोर्ट मिल जाए ना एक दफा, क्यों गोया सरदार थी ख़वातीन की उस वक्त। और जब वो उठ के खड़ी और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, तो ये कि चंद ख़वातीन वहाँ पर थी, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को उनके साथ कर दिया। वो बेटे भी यानी ना ही उनको आप नौजवान कह सकते हैं ना बिल्कुल बच्चे कह सकते हैं, लड़कपन की उम्र में थे। औन और मोहम्मद जो थे उनको भी साथ ले चली लेकर,
और जब उन्होंने उनको तैयार किया तो आप देखें कि दूसरी जो खवातीन थी उन्होंने भी अपने बच्चों को ले लिया, यहाँ तक कि गोद के बच्चे को भी उठा लिया।